बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुल्क को करप्शन से पाक करना चाहती है। ज़राअत की बेहतरी, सेहत और तालीम की सहूलियात फराहम करेंगे। तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आसिफ मोहम्मद सरवर की ज़ेरे सदारत की इजलास हुआ, जिसमें जनरल सेक्रेटरी पंजाब शाफिर हुसैन, सदर खवातीन विंग बरा खान और दीगर रहनुमा शरीक हुए। इसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नजरिया और मंशूर करप्शन से पाक पाकिस्तान और सेहत और तालीम की सहूलियात पर हर पाकिस्तानी को बराबरी की सतह पर मिलनी चाहिए। ज़राअत के शुबे में शिद्दत लाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ और नौजवान नस्ल के बेहतरीन और महफूज मुस्तक़बिल के लिए बैनुल-अक़वामी सतह के टेक्निकल एजुकेशन सेंटर बनाए जाएँ। तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए छोटे डैम बनाए जाए जो 1 साल में मुकम्मल हो। तो इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया और आइंदा हुकूमत साजी के और इंतखाबी मामला के हवाले से भी बातचीत की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में बात करें डेंगू के हवाले से तो डेंगू बुखार का जोर बरकरार है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 101 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 92 मरीज ज़ेर इलाज हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब भर में डेंगू के वार जारी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 101 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 190 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। गुजरांवाला में 28, रावलपिंडी में 21, फैसलाबाद 12, मुल्तान में 11 मरीज रिपोर्ट हुए। शेखपुरा, कसूर, सरगोदा और टोबा टेक्सिंग में 2-2 नए मरीज सामने आए। रवां साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 10,052, लाहौर में 4,316 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 92 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि पंजाब भर में 160 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान का कहना है कि अवाम डेंगू मच्छर से बचाव के लिए माहौल को साफ और खुश्क रखें। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ इदारों का एक्शन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 100 जायद से थड़े, रैंप और शेड मिसमार कर दिए गए, जबकि LDA ने कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगी पर रायवन रोड पर 196 कनाल के मारो कंट्री क्लब को नोटिस जारी कर दिया। रोजा ब्लांका कंट्री क्लब 1 अरब 41 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। DC लाहौर की हिदायत पर तजावुज़ात माफिया के खिलाफ एक्शन। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में रिंग रोड इंटरचेंज, बरकी रोड और ग्रीन सिटी से मुल्हिका इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 100 से जायद थड़े, रैंप और शेड मिसमार कर दिए गए। सरकारी अराजी पर 10 से जायद मकामात से गैर कानूनी कायमजुगियाँ और मलबा हटा दिया गया। MCL टीम ने कार्रवाई के दौरान सामान के 10 ट्रक भी कब्जे में ले लिए। कब्जा माफिया के खिलाफ मौजा, हरबंसपुरा, अजीज भट्टी टाउन में भी ऑपरेशन किया गया। 1 अरब से ज्यादा मालियत की 30 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा, MCL शालीमार अजीज भट्टी और वागा टाउन की टीमों ने हिस्सा लिया। मौके पर कायम 25 कनाल पर कायम आरजी थड़े और झोंपड़ियों को हटा दिया गया। 5 कनाल पर तामीर करदा आरजी इमारतों को भी मिसमार किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है कि काबजीन को तामीरात से सामान निकालने का वक्त देने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। दूसरी जानिब LDA का भी नादहिंदगान के खिलाफ शिकंजा सख्त। रायवन रोड पर 196 कनाल पर मुश्तमिल मारूफ कंट्री क्लब रोजा ब्लांका को नोटिस जारी कर दिया गया। क्लब कमर्शलाइजेशन फीस की मद में LDA का 1 अरब 41 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। कबलजी अदालती अहकाम के बावजूद भी निजी क्लब इंतजामिया कोई फीस जमा नहीं करवा सकी। पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 माह के दौरान 971 फूड पॉइंट्स बंद, 306 मुकदमात दर्ज, 1,86,670 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुज़र अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान 971 फूड पॉइंट्स सील, 306 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 6 माह में 2,85,900 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 32,280 पॉइंट्स को जुर्माने आयद, 1,86,670 रेस्टोरेंट को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि अशिया के मयार की जाँच के लिए 7,650 से जायद फूड सैंपल लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवाए गए। मयारी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल की कड़ी निगरानी की जा रही है। DG फूड अथॉरिटी ने मजीद कहा कि शहरी खुराक के चुनाव में मोहतात रहें, हमेशा ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का इंतखाब करें। शादियों में वन डे शुरकातकार की खिलाफ वर्जी का ये मामला है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस। शादियों में वन डे शुरकातकार के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया।
تفصیلات کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ شادی تقریبات میں ون ڈش اور رات 10 بجے کے اوقات کار کی سختی سے پابندی کروائی جائے۔ فارم ہاؤسز میں ہونے والی شادی تقریبات بھی پابندیوں کے خلاف ورزی پر بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ ون ڈش اور رات 10 بجے کے اوقات کار پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ لیسکو کی بجلی چوروں کے خلاف مہم جاری ہے۔ لیسکو فیلڈ سٹاف ٹارگٹ پورا کرنے میں مصروف ہے۔ مبینہ طور پر باقاعدگی سے بل ادا کرنے والے متعدد صارفین کے خلاف بھی مقدمات درج کروائے جانے لگے۔ بجلی چوری کے خلاف مہم کے دوران لیسکو فیلڈ سٹاف ٹارگٹ پورا کرنے میں مصروف۔ مبینہ طور پر باقاعدگی سے بل ادا کرنے والے متعدد صارفین کے خلاف بھی مقدمات کا اندراج۔ ذرائع کے مطابق میٹر خراب ہے یا لیسکو عملے کی کوئی غلطی ہے، سزا صارف کو دی جانے لگی۔ لیسکو انتظامیہ نے ہر سب ڈویژن کو روزانہ 2 مقدمات درج کروانے کا ٹارگٹ دیا ہے۔ سرد موسم اور بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کے باعث بجلی چوری میں کمی ہوئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میٹر خراب ہونے پر لیسکو کا عملہ خود ڈائریکٹ سپلائی لگاتا ہے اور کارروائی کے دوران ان صارفین کے خلاف بھی مقدمات درج کروائے جا رہے ہیں۔ لیسکو اعداد و شمار کے مطابق 56 روزہ مہم کے دوران 23,201 مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی۔ اب تک 11,574 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف 22,145 مقدمات درج کروائے گئے۔ بجلی چوروں سے اب تک 1,90,41,37,000 روپے کے ڈیٹیکشن بل چارج کیے گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ لیسکو حکام کے صارفین کو ریلیف دینے کے دعوے مگر عملی اقدام نہ کیے جا سکے۔ صارفین کی سہولت کے لیے بنائے گئے کسٹمر سروسز سینٹر بھی ریلیف دینے میں ناکام ہیں۔ فہد امین کی رپورٹ دیکھیے۔ صارفین نے بجلی کو ریلیف نہ مل سکا۔ لیسکو حکام نے صارفین کو ریلیف دینے کے دعوے تو کیے مگر عملی اقدام نہ ہو سکے۔ صارفین کی سہولت کے لیے ڈویژنل اور سرکل کی سطح پر بنائے گئے کسٹمر سروسز سینٹر غیر فعال۔ سینٹرز عملے کے محدود اختیارات کے باعث صارفین بھی رخ نہیں کرتے۔ کسٹمر سروسز سینٹرز کا عملہ کرنٹ بل کی اقساط کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی ریلیف دے سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائے گئے تھرڈ سرکل کے سینٹرز میں عملہ سیٹ سے غائب رہتا ہے۔ کسٹمر سینٹر سے صارفین کو اقساط کا ریلیف بھی نہ ملنے کی وجہ سے سب ڈویژنل اور ڈویژنل دفاتر میں رش رہنے لگا۔ 18 برس سے عملے کے اختیارات میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ موبائل کسٹمر سروس بھی بند کر دی گئی۔ صارفین بجلی کی سہولت کے لیے 10 کسٹمر سینٹر بنائے گئے تھے۔ دور دراز کے علاقوں میں موبائل کسٹمر سروس بند کر کے ویگنیں سیفٹی ڈائریکٹوریٹ کے سپرد کر دی گئی۔ لیسکو عملے کا کہنا ہے کہ کسٹمر سینٹروں کے اختیارات میں بورڈ آف ڈائریکٹرز ہی اضافہ کر سکتا ہے، لیکن بورڈ کے اجلاس میں کبھی اس مسئلے کو اہمیت نہیں دی گئی۔ ایس ای تھرڈ سرکل صرف ریکوری بہتر بنانے میں مصروف جبکہ سائل خوار ہو گئے۔ مہنگائی سے ستائے عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف بن گیا شہریوں کے لیے تکلیف۔ سبسڈائز اشیاء کی دستیابی یقینی نہ بنائی جا سکی، چینی، دالیں اور کالے چنے بھی غائب، خریدار پریشان ہو گئے۔ سستے یوٹیلیٹی سٹورز بھی مہنگے ہو گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائز اشیاء کی سپلائی بدستور متاثر، چینی، دال ماش، دال مسور اور کالے چنے بھی ختم ہو گئے۔ شہری سستی اشیاء کے حصول کے لیے خوار۔ یوٹیلیٹی سٹورز حکام سبسڈائز اشیاء کی سپلائی چین بہتر بنانے میں ناکام ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کبھی آٹا دستیاب نہیں تو کبھی چینی نہیں ملتی۔ حکومت سبسڈائز اشیاء کی سپلائی کو بہتر نہیں بنا رہی۔ حکومت پوریاں کر کے رکھے نا چیزاں دے تے لوگ ایک جگہ تو نہ پریشانی ہو، ایک جگہ تو لے لین۔ کبھی چینی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، مہینے میں 2 دفعہ چینی آ رہی ہے۔ آٹے کا بھی مال کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز حکام کا موقف ہے کہ چینی، آٹے اور گھی کی سپلائی جاری ہے، جبکہ دالوں اور دیگر سامان کی سپلائی سٹورز کی ڈیمانڈ کے مطابق کی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ٹماٹر اور آلو سمیت 4 سبزیاں مہنگی ہو گئیں۔ پھل، برائلر اور انڈے بدستور شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہیں۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں، غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ لال ٹماٹر مزید مہنگا، سستا آلو سستا نہ رہا۔ مارکیٹ میں ٹماٹر اور آلو سمیت 4 سبزیوں کے دام بڑھ گئے۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 140 روپے جبکہ مارکیٹ میں 180 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ مٹر سرکاری ریٹ 310، مارکیٹ میں 500 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ لیمو 120، آلو 130، بینگن 80 روپے اور پالک 60 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ برائلر 7 روپے سستا ہو کر بھی مہنگا۔ مرغی کا گوشت 470 روپے فی کلو مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔
अंडे की कीमत बरकरार, मार्केट में 340 रुपए फी दर्जन बिकने लगे। शहरी कहते हैं कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, इसमें कुछ न कोई कमी हुई है, लेकिन और ज्यादा कमी होनी चाहिए जो कि हालात के मुताबिक नहीं है। पेट्रोल की कीमतें भी कम हुई हैं, लेकिन महंगाई जो है वो काफी ज्यादा है। जिस तरह पेट्रोल का रेट कम होया, असूली तौर से महंगाई भी उस हिसाब से हर चीज कम होनी चाहिए, लेकिन चाहते कि चीज़ें सस्तियां जो वो सस्तियां असी तो वही हुण लैनी मजबूरी है साडी। फल भी शहरियों की दस्तरस से बाहर। अनार बदाना 900 रुपए, अंगूर 500 रुपए, सेब 340 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि केला 160 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। अशाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा शहरियों को दो वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। आटा, चावल, चीनी और घी की कीमतों में फिर इजाफा हुआ। गरीब तो गरीब, मिडिल क्लास तबका भी पिस कर रह गया। महंगाई, महंगाई और महंगाई, आवाम की एक ही दुहाई। पेट भरने की बुनियादी अशियाए जरूरिया की महंगाई का तसलसल जारी। आटा, चावल और घी फिर महंगाई की लपेट में। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा, कीमत 2700 रुपए तक पहुँच गई। पुराना चावल 20 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 370 रुपए हो गई। दर्जा सोम के घी और ऑयल के 20 किलोग्राम के कार्टन में 300 रुपए का इजाफा। चीनी की फी किलो कीमत 140 रुपए तक जा पहुँची। गंदम की कीमत में 300 रुपए फी मन इजाफा हो गया। कीमत 4400 रुपए फी मन से बढ़कर 4700 रुपए मन हो गई। शहरी फट पड़े, कहते हैं महंगाई ने मार दिया, बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। जिसकी सैलरी 15-20 हजार रुपए है, उसका घर का खर्चा जो है वो 30 हजार रुपए है, वो 10 हजार रुपए कहाँ से लेके आएगा। महंगाई ने तो साथ तोड़ के भाईजान इंसान को जो है ना, वो गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मार दिया है, कुछ ये बिलों ने मार दिया। शहरियों ने हुकूमत और आला हुकाम से अशियाए जरूरिया की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के कार्रवाइयाँ भी स्मोक की शिद्दत में कमी ना ला सकी। एंटी स्मोक स्क्वाड्स के दिन रात छापों के खातिर ख्वाह नताइज बरामद ना हो सके। शहरी कहते हैं बच्चे बीमार हो रहे हैं, फ़िज़ाई आलूदगी से टीबी जैसी बीमारी फैल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के एंटी स्मोक स्क्वाड्स की कार्रवाइयाँ, मगर लाहौर से स्मोक के गहरे साए छुट न सके। गुज़िश्ता 2 रोज में शुमाली लाहौर के मुख्तलिफ सनती इलाकों में 126 यूनिट्स की चेकिंग की गई। 25 यूनिट्स को सरबा मोहर भी किया गया। 3 यूनिट्स की भटियां मिसमार, जबकि 7 यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए। 16 यूनिट्स को मामूली खिलाफ वर्जी पर वार्निंग देकर नोटिस जारी किए गए। सनती इलाकों के रिहायशियों का कहना है कि स्मोक की वजह से गले, फेफड़ों और आंखों के अमराज लाहक हो रहे हैं। टीबी जैसी बीमारी भी लग रही है। बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। स्मोक की वजह से बच्चों गले खराब, खांसी, जुकाम, बीमारियां लग रही हैं। टीबी की बीमारी कोई लग रही है, तेरा हल है ही कोई नहीं। नुकसान तो बहुत है, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, अपना छाती बच्चों की, ये धुएं की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। लाहौर में महकमा माहौलियात के 8 एंटी स्मोक स्क्वाड्स को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो स्मोक सीजन में रात दिन फैक्ट्रियों और सनती यूनिट्स की चेकिंग में मसरूफ हैं। ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 10 रोज में 4311 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया, जबकि 10,000 से ज्यादा गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। ट्रैफिक पुलिस भी स्मोक के फैलाव की रोकथाम के लिए इन एक्शन। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 10 रोज के दौरान 4311 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया। 10,000 से ज्यादा गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के 2-2 हजार रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। क्रैकडाउन करने वाले ट्रैफिक के एहलकारों का कहना है कि सरकारी और नीम सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। जिस गाड़ी को थाने में बंद किया जाता है उसकी निगरानी भी की जाती है, ताकि कोई मुतल्लिका थाना बगैर सुपुर्दारी के गाड़ी न छोड़े। जो सरकारी हो या नीम सरकारी हो, इसमें कोई भी हम बिल्कुल भी कोई भी फर्क महसूस नहीं करते। जो भी गाड़ी धुआं देती है हम उसको 2000 रुपये फाइन कर रहे हैं और उसका पासिंग और रूट कैंसलेशन के लिए दे रहे हैं, ताकि उसका पासिंग कैंसिल हो जाए और दोबारा वो पासिंग करवाए, अपना जो है पासिंग करवाने के बाद रोड पे आए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स मुख्तलिफ हीले बहाने तराशने लगे। किसी ने नाकिस डीजल को धुएं का जिम्मेदार ठहराया तो कोई असल मालिकान पर जिम्मेदारी डालता रहा। मोबलाल पाइए ना, वो फिर कच्चा धुआं मार दियो, जिन्ना तक वो सड़ना है ना उन्होंने वो बाई साफ हो जाएगी। इंजन पंप नोजल नवियां कराइया ने दियां। इस गाड़ियों का कोई कसूर नहीं है। गाड़ी और मॉडल वाली गाड़ी है, इंजन नवा रखा हो तो उसका क्या कसूर है। हुण पंपों से डीजल ही 2 नंबर मिले तो वो हम क्या कर सकते हैं।
DSP मॉडल टाउन को सूए आसल, DSP सदर को ठोकर न्याज बेग, DSP शाहदरा को रावी पुल और DSP मुगलपुरा को हरबंसपुरा और मनावा में कार्रवाइयां करने की हिदायत जारी की गई। कैमरामैन नुमान एजाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। यहाँ पर आपको बताएं कि गुलाब देवी टीचिंग हस्पताल में स्मोक के खिलाफ आगाही वॉक का इनकाद किया गया। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और तलबा की शिरकत। MS डॉक्टर हामिद हसन कहते हैं स्मोक के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से खड़ा होना पड़ेगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर में बढ़ती स्मोक के खिलाफ जंग, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी किसी से पीछे नहीं। गुलाब देवी टीचिंग हस्पताल में स्मोक के खिलाफ आगाही वॉक का इनेकाद। वॉक में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और तुलबा की शिरकत। हस्पताल के MS डॉक्टर हामिद हसन और सीनियर डॉक्टर्स की खुसूसी शिरकत। MS डॉक्टर हामिद हसन कहते हैं स्मोक के खिलाफ पूरी कुव्वत से खड़ा होना पड़ेगा। मसला हर गुजरते दिन के साथ संजीदा सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। ये सेहत के लिए खतरनाक है, ग्रोथ के लिए खतरनाक है, छोटे बच्चों की ज़हनी उसके लिए और लंग्स की के प्रोडक्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ख़तरनाक है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे सब मिलजुल के इसको ख़त्म करने के लिए काम नहीं करेंगे तो ये कम नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर का कहना है कि दुनिया भर में 4 लेकिन पाकिस्तान में 5 मौसम है और 5वां मौसम स्मोक का है, जो हमारी कोताहियों की वजह से है। पूरी दुनिया में 4 मौसम होते हैं लेकिन लाहौर में 5 मौसम है और 5वां मौसम स्मोक का मौसम है। ये वो मौसम है जो इंसान खुद बनाता है, बाकी 4 मौसम अल्लाह की तरफ से आते हैं। गर्दो गुबार, मट्टी, धुआं, फॉग और स्मोक का कॉम्बिनेशन स्मोक है। अब फेफड़ों की कौन सी बीमारी है जो इससे नहीं होती या ज़्यादा ख़राब नहीं होती? COPD है, अस्थमा है, हार्ट के मरीज़ हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबे भर में 1 महीने के लिए स्मोक इमरजेंसी नाफिज है और शहरियों से एहतियात करने की अपील की गई है। PIA के निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया है। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए भी नोटिस जारी कर दिया गया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। PIA की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने नबील जवेद काहलू की दरख्वास्त पर 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि पटिशन में आइनी और मुफाद आमा के सवालात उठाए गए हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए भी नोटिस जारी किया जाता है। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को 30 नवंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म जारी किया। नबील जवेद एडवोकेट ने दरख्वास्त में PIA निजकारी को चैलेंज किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि निगरान हुकूमत को PIA की निजकारी का इख्तियार नहीं, ये इकदाम सुप्रीम कोर्ट और PIA एक्ट की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत निगरान हुकूमत की जानिब से PIA की निजकारी को कालअदम करार दे और पटिशन के हतमी फैसले तक निजकारी के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी कहते हैं कि खुशी है कि रात से सुबह तक काम हो रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का घोड़ा चौक डिफेंस मोड फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया और स्टील फिक्सिंग के अमल का मुशाहिदा किया। मजदूरों से मुसाफा किया और तेज रफ्तारी से काम करने पर उन्हें शाबाश दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि मंसूबे पर काम के दौरान मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जाए। मंसूबा मुकम्मल होने से शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत और आसानी मिलेगी। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD इमरान अमीन और कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि घोड़ा चौक फ्लाईओवर 3 लेन्स पर मुश्तमिल है। मंसूबे पर तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। इमरान अमीन का कहना था कि मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। मंसूबे की तकमील के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सूबाई वजीर अजफर अली नासिर, डिप्टी कमिश्नर, DIG ऑपरेशन, CTO और मुतालिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। लाहौर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।